हम लोग उस वीडियो में सीखे थे। उन्हीं 8 थ्योरम्स पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। कि AB जो है ना, AB जो है ये तुमको दिया है 1.2 सेंटीमीटर। एंगल का जो एरिया का रेशियो होता है ना बालक, उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड इसे और स्मार्टली हम लोग अगर सॉल्व करें तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं बालक, दोनों में से रेशियो होगा एरिया का, वो बालक बता बैठना है। तो फिर समझ। तो बालक ट्रायंगल पढ़ने के सीरीज में पार्ट 6 वीडियो ऑफ ट्रायंगल में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़े थे। ट्रायंगल का एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा तुमको, क्लास 10th ट्रायंगल नाम से इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें अभी तक हम लोग पार्ट 6 वीडियो तक देख चुके थे। पार्ट 6 वीडियो तक हमने उसमें बना दिया है। 6 वाले पार्ट में यानी कि वीडियो पार्ट 6 में ट्रायंगल का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम समझे थे। हम लोग वहाँ समझे थे उस वीडियो में बालक कि हम लोग 3 थ्योरम के हेल्प से हम लोग 8 थ्योरम को माइंड में रख सकते हैं। बेसिकली वहाँ हम लोग 3 थ्योरम देखे थे और उसके हेल्प से कैसे हम लोग 8 थ्योरम में 8 टोटल थ्योरम में अप्रोच लगा सकते हैं, ये हम लोग उस वीडियो में सीखे थे। उन्हीं 8 थ्योरम्स पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। और साथ साथ इस वीडियो में हम लोग देखो, पिछले वीडियो में हम लोग थ्योरम समझे थे एरिया के कॉन्सेप्ट में, है ना, कि 2 ट्रायंगल का एरिया जो होगा तो वो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा, मीडियन के स्क्वायर के साइड के, ये सब समझे हुए थे, है ना। इस वीडियो में हम लोग लास्ट में हम तुमको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताएंगे जिससे एक क्वेश्चन आने का 100% चांस बनता है पेरीमीटर से रिलेटेड। पेरीमीटर का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, उससे रिलेटेड लास्ट में एक हम थ्योरम बताने जा रहे हैं। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। पहला नंबर क्वेश्चन ये था बालक, पहला नंबर क्वेश्चन ये था कि इफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, यानी 2 ट्रायंगल है बालक, 2 ट्रायंगल है, एक है ABC और एक है बालक DEF है बालक। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है सच डेट, इस तरीके से कि AB जो है ना, AB जो है ये तुमको दिया है 1.2 सेंटीमीटर, है ना, और तुमको बालक D जो है, D इसका वैल्यू दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तुमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF। हम लोग एरिया के कॉन्सेप्ट में बालक थ्योरम समझे थे कि 2 सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है ना बालक, उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड के रेशियो के बालक स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है बालक, तो हम लोगों के पास एक रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से कि ट्रायंगल ABC बाई एरिया का कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो एरिया ट्रायंगल ABC और एरिया ट्रायंगल DEF का अगर हम लोग रेशियो लेंगे ना बालक, अगर रेशियो लेंगे तो ये बालक AB बाई DE के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में थ्योरम्स में समझे थे, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझे थे, है ना। देखो ये AB बाई DE के बराबर होगा, BC बाई EF के स्क्वायर के बराबर होगा, AC बाई DF के स्क्वायर के बराबर होगा और AB बाई DE के भी स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हम लोग उसी को पकड़ेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ पर बालक AC और DF तो दिया नहीं है, हम लोगों को केवल AB और DE दिया है, तो इसी को पकड़ा जाए तो AB बाई DE के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन हम लोगों को विथ कॉन्सेप्ट विथ थ्योरम हमें मिल जाता है। तो हमें इसका रेशियो बताना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताना है, तो हम लोग इजीली बता देंगे बालक, इजीली बता देंगे। हम लोग लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल DEF, है ना, इज इक्वल टू AB का लेंथ 1.2 बाई 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा बालक, है ना। यही हम लोग का रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। इज इक्वल टू इसे सॉल्व किया जाए 1.2 और 1.4 का यहाँ पर स्क्वायर है बालक, इस यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 और यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 ही, और ये 10 कैंसिल हो गया, यानी कि 12/14। अब देखो 12/14 का स्क्वायर, इसे और स्मार्टली हम लोग अगर सॉल्व करें तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं बालक, दोनों में से 2 कॉमन लेके कटा दिया जाए, इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 × 2। 12 को लिख सकते हैं बालक 6 × 2 और 14 को क्या लिख सकते हो, 14 को लिख सकते हो बालक 6 × 2 का स्क्वायर। देखो ये 2 अगेन कैंसिल हो गया, जितना सिंपल हो सके करते जाओ, है ना। ऑप्शन हमारे पास है 49/36, 36/49, 12/7, 7/12। तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर बालक 49, यानी राइट आंसर इज 36/49, है ना। इस तरीके से थ्योरम्स को बालक अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस वीडियो में हम लोग लगभग 8-10 क्वेश्चन देखेंगे, उससे तुम सीखोगे बालक कि क्या अप्रोच होना चाहिए, है ना, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। पक्का है, देखो ये है बेसिक लेवल का क्वेश्चन, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसमें टाइम नहीं लगाना, अपन को तुरंत बना देना है। समझा कि नहीं समझा, तुम समझा ना। देखो ये क्वेश्चन देखो बालक, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रखा था कि इन 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल है ABC और PQR, 2 बना लिया जाए बालक, जल्दी से ट्रायंगल बना लिया जाए। एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है, ये सिमिलर है किसके, PQR के।
पी क्यू आर ट्रायंगल के बालक ये सिमिलर है, पी क्यू आर, है ना। बोला गया है तुमसे कि एल्टीट्यूड ए डी एंड पी एस, देखो इस पर ना एक एल्टीट्यूड है बालक ए डी, है ना, और इस पर एक एल्टीट्यूड है पी एस। एल्टीट्यूड इन द सेंस बालक 90 डिग्री वाला, है ना। हाइट, एल्टीट्यूड इन द सेंस हाइट यानी परपेंडिकुलर। तो ए डी और पी एस, इसका जो एल्टीट्यूड है ना उसका रेशियो बालक 4:9 दिया है, मतलब कि अगर ए डी 4 है ना तो पी एस कितना है, 9 है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर का जो रेशियो होगा एरिया का वो तुम्हें बालक बता बैठना है। तो फिर से वही बात हम लोग पढ़े थे कि एरिया का जो रेशियो होगा ना दो सिमिलर ट्रायंगल का, उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा और एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड का जो स्क्वायर होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल, हम लोग बालक डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ बना देते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों का जब हम लोग रेशियो ले रहे हैं तो ये इक्वल होना चाहिए, ये जो रेशियो इक्वल होना चाहिए दोनों के एल्टीट्यूड यानी हाइट यानी परपेंडिकुलर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो हम लोग लिखेंगे 4/9 का स्क्वायर यानी कि 16/9 का स्क्वायर 81, 16/81, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझा? तो देखते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बालक दिया गया है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी जो है इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। दो फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं, एक है हमारे पास ए बी सी और एक है बालक डी ई एफ, और ये दोनों ट्रायंगल ना सिमिलर है, ये दिया गया है। तो बी सी का वैल्यू दिया गया है बालक 3 सेंटीमीटर, बी सी जो है ना ये 3 सेंटीमीटर है, ई एफ जो है ये 4 सेंटीमीटर है, ई एफ 4 सेंटीमीटर है ना। और ए बी सी का जो एरिया है ना, इसका जो एरिया दिया गया है, इसका एरिया जो दिया गया है ये दिया गया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बालक तुमसे डी ई एफ का एरिया पूछ रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये पूछ रहा है। तो कॉन्सेप्ट से एक इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका जो एरिया का रेशियो होगा ना बालक, इसका जो एरिया का रेशियो होगा यानी ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है और एरिया जो है ट्रायंगल डी ई एफ का, इसका जब हम लोग रेशियो लेंगे ना तो इसके किसी भी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा और एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये चारों में से कहीं से भी इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया हम लोगों को कि किसी भी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर यानी कि 3/4 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि बी सी और ई एफ, देखो इधर से बी सी और इधर से ई एफ दोनों के स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से बता दो बालक, यहाँ से बता दो कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ था, हम ऑप्शन नहीं लिखे हुए, डायरेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखो कि ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया हुआ था, 54 दिया हुआ था। तो यहाँ पर 54 बाई एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बालक 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, है ना। अब बताओ कि हमको एरिया डी एफ निकालना है तो इसको इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में। तो 54 इज इक्वल टू 9/16 इंटू एरिया ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ। अब बता दो कि हमको केवल इसका वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को हम लोग इस साइड भेज देते हैं बालक, इस साइड भेज देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 54 × 16/9, क्योंकि 16 इधर डिवाइड में इस साइड आया तो मल्टीप्लाई में, और 9 इधर किस में आ जाएगा बालक, डिवाइड में, क्योंकि डी एफ के साथ 9 जो है ना ये मल्टीप्लाई में है। तो इज इक्वल टू आ गया एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। बता दो 9 से कितने बार में, अरे भैया 9 से कितने बार में, अरे इतना तो बताओ मेरे भाई, ठीक ना। 9 से बालक ये कितने बार में जाएगा, 9 से 6 बार में, है ना। और 6 × 16 कितना हो जाएगा बालक, 16 × 5 = 80 और 16 × 6 = 96, है ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, देखो एरिया ट्रायंगल डी ई एफ का जो वैल्यू आएगा ना बालक ये आ जाएगा 96, है ना। 96 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ भी लिख देंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग अप्लाई करके, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बालक हम लोग बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। बस कॉन्सेप्ट यही है जो अभी बताएं कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया है उसके किसी भी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, मीडियन के स्क्वायर के बराबर, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर और एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है। पिछले वीडियो में हम लोग डिटेल में उसे डिस्कस किए थे। चलो आ जाते हैं बालक यहाँ पर।
इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो गिवन फिगर है, ये जो मतलब फिगर दिया गया है, इसमें पी बी एंड क्यू ए आर परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट ए बी। देखो पी बी जो है ना ये ए बी पर परपेंडिकुलर है और क्यू ए भी जो है ना ये भी ए बी पर ही परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर गिर रहा है ना। पीओ बोला है तुमको 5 सेंटीमीटर, पीओ जो है ना ये बोल दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्यूओ जो है ना ये बोल दिया है ये बोल दिया है 7 सेंटीमीटर। और पीओ भी जो है ना पीओ बी इसका एरिया इस ट्रायंगल का एरिया तुमको दे दिया बालक 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुमसे क्यूओ ए का एरिया पूछ रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है बालक। तो देसी रजिस्टर का यूज कर लिया जाए। देखोगे ध्यान से, देखोगे बालक ध्यान से, ध्यानचंद कुमार देखोगे। एक बार बताओ कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिमिलर नहीं दिया है बालक, कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये बात हम लोग को नहीं बोला है, लेकिन क्लू तो दे दिया है। देखो दो ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे ए सिमिलरिटी हम लोग पढ़े थे, आई थिंक वीडियो पार्ट 4 या 3 में हम लोग पढ़े होंगे, 3 में पढ़े होंगे, वीडियो पार्ट 3 में। तो ये वाला जो है ना, देखो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को तुम फिल करो, है ना। हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल पी ओ बी एंड ट्रायंगल कौन सा क्यू ओ ए, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग जा रहे हैं बालक। एक बात है कि एंगल बी जो है ना ये एंगल ए के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल है। गिवन क्या, गिवन इच इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, बी भी और ए भी, है ना। एक बात तुम देख रहे हो कि एंगल पी ओ बी जो होगा ना ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ क्यू के। अब तुम तो ये बता सकते हो बालक, बचपन में पढ़े हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, एक वर्टेक्स के अपोजिट वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ रीजन लिखेंगे वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी जैसे ही हम लोगों को किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिलता है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी ए सिमिलरिटी यूज कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल पी ओ बी जो है पहला ट्रायंगल अपने मन से, हम लोग पढ़े थे सिमिलरिटी लिखने के कंडीशन में कि पहला ट्रायंगल अपने मन से, दूसरा ट्रायंगल बालक सोच समझ के, है ना। यहाँ पर देखो कि बी का पोजीशन लास्ट में है, तो यहाँ भी ए का पोजीशन कहाँ होगा बालक, लास्ट में होगा, यानी सिमिलर टू ट्रायंगल लास्ट में हम लोग ए लिख लेंगे, है ना। उसके बाद देखो ओ का पोजीशन बीच में, तो यहाँ भी ओ का पोजीशन बालक बीच में, क्योंकि ओ के इक्वल था, है ना। बी जो है ए के इक्वल था, तो बी और ए का पोजीशन जो होगा ना लास्ट में, तो लास्ट में, है ना, इस तरीके से सेम पोजीशन पर होगा। देखो ए और ओ लिख लिए, बच गया क्या क्यू, तो क्यू को हम लोग लिख लेंगे। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, है ना, इस तरीके से हम लोग सिमिलरिटी बालक लिखते हैं, ये हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो बालक ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ, कैसे हुआ, बाय ए सिमिलरिटी। हम डिस्कस कर रहे हैं समझाने के लिए, तुमको एग्जाम में लिखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, रफ में जल्दी करोगे और जल्दी से टिक कर दोगे, एक बार मिला लोगे अच्छे से, है ना, फुल कंसंट्रेशन के साथ बना रहे होगे। यहाँ पर अब बताओ बालक कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोगों को फिर से वही बात मिल गया कि इन दोनों ट्रायंगल का किसी भी साइड का रेशियो के स्क्वायर जो है इसके एरिया के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि एरिया जो है ना, एरिया यहाँ पर बालक ध्यान से देखोगे, एरिया कितना है, एरिया किसका निकालना है हमको, पी ओ बी दिया हुआ है, एरिया ट्रायंगल पी ओ बी जो होगा, है ना, ये इक्वल हो जाएगा एरिया रेशियो इसका अगर लेंगे तो एरिया ट्रायंगल किसका, क्यू ए का ये इक्वल हो जाएगा दोनों के किसी भी साइड के। तो इधर से देखो बालक जो दिया है उसी को लेंगे ना, ओपी दिया हुआ है, ओपी, अरे भैया ओपी सर, ओपी दिया है, देखो ओपी, यहाँ से ओपी बाई, यहाँ से देखो इधर से ऐसे गए ना तो इधर से भी ऐसे जाएंगे, क्यू, है ना। इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बालक, स्क्वायर के बराबर, बात क्लियर है ना, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर के बराबर। तो बता दो बालक यहाँ से हम क्या क्या पुट कर दें, एरिया पीओबी का वैल्यू कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया पीओबी का वैल्यू बालक 150 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई एरिया ट्रायंगल क्यूओए। अब तो पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। ओपी का वैल्यू बालक, ओपी का वैल्यू 5, देखो ओपी का वैल्यू 5 और 5 का स्क्वायर बालक 25, है ना। और ओक्यू का वैल्यू 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बालक 49, स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दिए बालक। अब देखो यहाँ पे ये इधर डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हम लोग बालक लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25/49 इंटू 25/49 इंटू एरिया क्यू ओ ए, एरिया
ट्रायंगल QOA, ये बात लिख सकते हैं बालक कुमार लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको हम लोग इधर ही छोड़े, इसको क्योंकि फाइंड करना था ना, हमें QOA फाइंड करना था। इसको फाइंड करना है इक्वेशन के इधर साइड, अल्ली पल्ली, इक्वेशन के अल्ली पल्ली, एक साइड या एक साइड, है ना। जिसको निकालना है उसको अकेले छोड़ दो, बाकी को उधर भेज दो, निकल गया वैल्यू, है ना, यही तो होता है। तो एरिया ट्रायंगल QOA का वैल्यू चाहिए तो इसको इस पल्ली छोड़ेंगे और ये दोनों को इस अल्ली ला देंगे। ये 49 इधर डिवाइड में इधर आया तो 150, ये 49 डिवाइड में इधर आया तो बालक मल्टीप्लाई में, ये 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो किस में, डिवाइड में, इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल QOA, एरिया ट्रायंगल QA, है ना। 25 से कितने बार में बालक, 6 बार में ना। 25 से बालक ये कैंसिल करोगे तो 6 बार में डायरेक्ट कटेगा। अब 49 इंटू 6 जब तुम मल्टीप्लाई करोगे बालक तो तुम्हारा आ जाएगा एरिया QOA, ट्रायंगल का एरिया जो है ना ये आ जाएगा। देखो 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5 और 4 6 जा 24 और 5 कितना 29, 294 बालक आ जाएगा। एरिया ट्रायंगल QOA जो है ना ये आ जाएगा बालक 294। आई होप ये दोनों क्वेश्चन, दोनों क्या चारों क्वेश्चन तुम अच्छे से क्लियर किए होगे, साथ साथ तुम्हारा जो थ्योरम का कॉन्सेप्ट है ना वो भी बालक रिवाइज हुआ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। बालक ये जो दो तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मतलब क्या बोले गजब क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन को देखते हैं हमको प्यार हो जाता है, क्वेश्चन से हमको प्यार हो जाता है बालक। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना ये भी बालक NCERT का है, NCERT का, और ये भी NCERT का है। समझ में आ रहा है ना, ये दोनों क्वेश्चन NCERT का। प्यार मुझे इस क्वेश्चन से इसलिए है बालक कि CBSE का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है ना। पहले भी पूछा जाता था जब प्रूफ वाला था ना क्वेश्चन, जब मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा था उस समय भी पूछा जा रहा था, और अभी भी फुल चांसेस है कि ये पूछा जाएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को बालक अच्छे से समझना। बहुत बच्चे इसका आंसर रट जाएंगे, रटोगे बालक फंस जाओगे। NCERT के क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करके दे देगा, तुम्हारा मुँह बन जाएगा, बात क्लियर है ना। तो क्या करोगे बालक, कॉन्सेप्ट को समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे तो CBSE कितना भी क्वेश्चन को इधर उधर करे तुम उसको हैंडल कर पाओगे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सिखाता भी है। ध्यान से देखोगे, बोला गया है कि इन द गिवन फिगर ABCD, ये जो ABCD जो गिवन फिगर है ना इज अ ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है। अरे भैया दिख तो रहा है ट्रेपेजियम है, जिसमें AB पैरेलल DC, AB जो है ना ये DC के पैरेलल है, ठीक है, ये भी बात दिख रहा था, ठीक ना। AB इज इक्वल टू 2DC। देखो AB का जो लेंथ है ना ये DC का डबल है, 2DC, मतलब कि अगर ये 5 है तो ये 10 है, ये 10 है तो ये 20 है, इतना बात दिया गया है ना। बोल रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। यहाँ जो AOB जो है इसका एरिया क्या होगा, और COD इसका एरिया क्या होगा। इन दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा ना, रेशियो होगा वो तुम्हें बताना है बालक, ठीक ना। देखो बालक इसमें भी सिमिलर नहीं दिया कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया वाला हम लोग कॉन्सेप्ट थ्योरम जो है यूज कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो सिमिलर दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बालक, पहले देखेंगे कि सिमिलर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल हो पा रहा है। देखो इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल कौन सा AOB, ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग जाएँ बालक तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अरे क्यों बराबर है भैया, क्यों बराबर है, ये तो समझ में आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल इसलिए बराबर है कि ये लाइन और ये लाइन बालक पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल आ रहा है बालक, ठीक ना। ये लाइन और ये लाइन बालक पैरेलल है और ये बालक एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते। पैरेलल लाइन एग्जाम में तुम लोग पढ़े होगे, पैरेलल लाइन जो पढ़ना था ना 7-8 में, वहाँ से अगेन देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना। तो हमें 3 एंगल इक्वल मिल गया, चाहिए तो 2 ही था, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं। तीनों एंगल को लिखेंगे नहीं, समझ गए हम लोग, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि यहाँ पर सिमिलर कैसे है। तो सिमिलरिटी दिखाने के लिए पहला ट्रायंगल देखो, पहला ट्रायंगल अपने मन से कि जो DOC है ना ये अपने मन से लिख दिए। दूसरा ट्रायंगल बालक सिमिलरिटी लिखने के लिए सोच समझ के, है ना। देखो सिमिलर, ध्यान से देखोगे बालक, क्योंकि ये इस क्वेश्चन से मुझे प्यार है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें भी हो जाएगा प्यार, क्वेश्चन से, है ना। ध्यान से देखोगे ट्रायंगल ये जो बीच में O है ना, देखो ये जो O है ना ये O के इक्वल है, तो इस ट्रायंगल का भी O बालक बीच में। देखो हम लोग DOC तो लिख लिए, इसका बीच में, है ना। इसके बाद देखो एंगल A किसके इक्वल था पप्पू भाई, C के इक्वल था। एंगल A जो है ना, एंगल A जो है C के इक्वल था, तो C का पोजीशन लास्ट में, तो A का भी पोजीशन बालक
लास्ट में। ध्यान से देखो बी किसके इक्वल था बालक, बी जो है ना ये डी के इक्वल था, एंगल बी जो है ये डी के इक्वल था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते। तो बी का पोजीशन, यहाँ डी का पोजीशन स्टार्ट में ना, तो बी का भी पोजीशन बालक स्टार्ट में। इस तरीके से लिखते हैं हम लोग सिमिलैरिटी। अब हम लोग आ जाएंगे कि जो हमें गिवन था और जो हमें फाइंड करना था। देखो ए बी और डी सी दिया गया था, ए बी और डी सी दिया गया था, है ना। तो हम लोग बालक जानते हैं, देखो एरिया का रेशियो बताना था, तो बालक हम लोग जानते हैं ना कि एरिया ट्रायंगल ए ओ बी जो है डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल, मतलब रेशियो ले रहे हैं सी ओ डी इज इक्वल टू इसका साइड और इसका साइड, इस दोनों के साइड का रेशियो का स्क्वायर, दोनों के साइड के रेशियो का स्क्वायर। लेकिन हम लोग वही साइड लेंगे जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तीनों साइड लिया जा सकता है, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर लिया जा सकता है, बट हम लोग लेंगे वही जो दिया हो, मतलब हो जो तुम्हें गिवन में हो, जिसका यूज करके तुम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, उसी को लिया जाएगा। तो इधर से देखो बालक ए बी और डी सी दिया गया है, तो इधर से ए बी एक गैप करके, ठीक ना, तो नीचे से भी एक गैप करके, है ना, ए बी बाई सी डी का स्क्वायर के बराबर होगा, ए बी बाई सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। देखो ए बी जो है ना, ए बी बाई, अब यहाँ पर देखोगे एकदम ध्यान से, बड़ा इजीली बन गया यार, हम सोचे भी नहीं थे, बिल्कुल इजीली बन गया। ध्यान से देखोगे तुम्हें गिवन में है ना कि ए बी का जो वैल्यू है ना ये 2DC है, तो क्या हम लोग ए बी को हटा करके, ए बी यहाँ था ना बालक, ए बी था, तो ए बी का वैल्यू रख दे। क्या ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है 2DC। ए बी किसके इक्वल है, ए बी 2DC के इक्वल है, तो ए बी को रिप्लेस करके हम लोग 2DC तो लिख ही सकते हैं। अब पूछोगे भैया क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिखें, देखो क्यों लिखें, क्योंकि ये DC और DC क्या हो गया बालक, कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या था 4:1, 1:4, 3:1 और 1:2। तो तुम्हें आंसर का आइडिया लग गया होगा बालक। देखो ये एरिया और ये एरिया, मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो आ गया, देखो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ तो 1 बच गया ना चिंटू भाई, सी डी कट गया तो यहाँ 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4:1 इज द राइट आंसर। वेयर इज 4:1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई समस्या तुमको नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बालक, ये एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे समझ से ये दोनों में से आ सकता है एक क्वेश्चन, मेरे समझ से ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसे क्या करोगे बालक तुम, अरे भैया इसे क्या करोगे, अच्छे से समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, रटोगे नहीं। ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भैया 4:1 इधर उधर कर देगा, थोड़ा सा इधर उधर कर देगा, देखो बस इसको यहाँ कर देगा और इसको यहाँ कर देगा, तो 1:4 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है बालक कि क्यों कैसे बन रहा है ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि रट जाना है, रट जाओगे तो फिर तुम सट जाओगे, कहाँ पर, फेलियर साइड। ध्यान से समझोगे यहाँ पर बालक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखें। भाई ये तो गजब है, इससे डबल प्यार है, इस क्वेश्चन से हमें डबल प्यार है, दोनों से प्यार है बट इससे डबल प्यार है। गजब क्वेश्चन है, मज़ा आ जाता है जब जब इसको हम देखते हैं ना। जब बच्चा सब ये सब क्वेश्चन पूछता था ऑफलाइन क्लासेस में, प्यार हो जाता था क्वेश्चन से। ध्यान से देखोगे बालक, यहाँ दिया गया है कि DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। ऐसे क्वेश्चंस में फिगर नहीं देता है, तो फिगर हम लोग खुद से बना लेंगे ना, खुद से बना लेंगे। देखो बड़ा इजी है फिगर बनाना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम लोग कर लेंगे। वी हैव अ ट्रायंगल बालक ABC इन विच D आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। BC का मिड पॉइंट बालक D है, BC का मिड पॉइंट D है, CA का मिड पॉइंट E है, CA का मिड पॉइंट बालक E है, और F जो है ना ये F जो है ना ये AB का मिड पॉइंट है। F किसका मिड पॉइंट है बालक, AB का मिड पॉइंट है, ध्यान रखोगे मिड पॉइंट है भाई, है ना। रिस्पेक्टिवली दिया गया है, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली दिया गया है, इसीलिए D को BC का मिड पॉइंट बना दिए, E को CA का और F का AB का, F को AB का मिड पॉइंट हम लोग बना दिए। बात यहाँ तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा बालक ज्वाइन कर लिया जाए, इसको हम लोग बालक ज्वाइन कर लेंगे तीनों मिड पॉइंट को, तो ये एक नया ट्रायंगल बन जाएगा। अब तुमसे बोला गया है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ DEF एंड ट्रायंगल ABC। देखो DEF और ABC, DEF और ABC दोनों का जो एरिया है ना उसका रेशियो तुमको बता देना है। क्वेश्चन में तो दम है ना, दम। पहले ट्राई करोगे, पॉज करके वीडियो को पहले खुद से ट्राई करोगे, देन सॉल्यूशन देखोगे बालक, उससे तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये मैं बार बार बोलते रहता हूँ, है ना, तो तुम भी थोड़ा बालक इसे सुन लिया करो। तो बालक क्वेश्चन तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा। चलो इसका अप्रोच समझते हैं। फुल डिटेल इसका हम नहीं बनाने वाले हैं, केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाया जाता है ना।
देसी डस्टर इज वेयर इज माई देसी डस्टर। चलो बालक देखते हैं, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देसी डस्टर। देखोगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझा जाए बालक, ये ई और एफ मिड पॉइंट है, बोला है ना कि ये दोनों मिड पॉइंट है, बोला है तो क्वेश्चन में कि ये दोनों मिड पॉइंट है। तो मतलब बालक हम लोग थेल्स थ्योरम में समझे थे और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में भी ध्यान से समझोगे कि अगर ई और एफ मिड पॉइंट है ए बी सी का, ध्यान से ध्यानचंद कुमार, ये देखो यहाँ भी देखो ना, डी और ई जो है ना, ये डी और ई मिड पॉइंट है अगर किस ट्रायंगल का, ए बी सी का, डी और ई क्या है बालक, मिड पॉइंट है, तो पक्का है कि डी और ई जो होगा ना ये पैरेलल होगा ए बी का, है ना। यही ना थेल्स थ्योरम कि किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला जो लाइन है, ये तो खैर वैसे थेल्स थ्योरम नहीं है, मिड पॉइंट थ्योरम है ना, मिड पॉइंट थ्योरम है 9th क्लास वाला। इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। थेल्स थ्योरम में था कि प्रोपोर्शनलिटी बांटता है, थेल्स थ्योरम के हेल्प से हम लोग 10th क्लास में भी मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी है ना। तो यहाँ देखोगे ध्यान से, ये मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। मिड पॉइंट थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे बालक ना, तो वो तीसरे साइड का अपने आप पैरेलल हो जाता है। और एक और तुमको बोनस पॉइंट बता दे रहा हूँ बालक, रिवाइज करा दे रहा हूँ, तुम जानते होगे 9th क्लास का, कि ये दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा है ना दो साइड के, तो ये तीसरे साइड देखो, ट्रायंगल का एक साइड, दो साइड और तीन साइड, ये दोनों साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करा रहे हैं, ठीक ना, तो ये ना तीसरे साइड, मतलब जिसके मिड पॉइंट पर ये लाइन नहीं है, तीसरे साइड का ये अपने आप पैरेलल हो जाएगा और साथ साथ लेंथ में आधा हो जाएगा। मतलब कि अगर ए बी 10 है ना, तो डी कितना हो जाएगा बालक, 5 हो जाएगा। ये हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट 9th क्लास में पढ़े थे, प्रूफ भी किए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाए, हम लोग को मतलब हाफ वगैरह से नहीं है, हम लोगों को बस मतलब है कि यहाँ पर जो डी है ना, ये पैरेलल हो जाएगा ए बी के। क्यों हो जाएगा बालक, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो तीसरे साइड का वो पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट के ज्वाइन कराने वाला लाइन, है ना। तो ये बात क्लियर है। अब बताओ बालक कि डी जो है ना, देखो डी जो है अगर ये ए बी का पैरेलल है, तो तुम ये भी तो बात बोल सकते हो ना कि डी जो है ये एफ के पैरेलल है। देखो ये जो डी है, ये अगर ए बी के पैरेलल है, तो डी जो होगा ये एफ ए के भी तो पैरेलल होगा ना। डी ई ए बी का पैरेलल है तो डी एफ ए का भी पैरेलल हो जाएगा, एफ ए का भी पैरेलल हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। क्योंकि अरे यार ये सब तो समझ में आना चाहिए था, क्योंकि दो लाइन देखो, दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका छोटू सा भी तो अभी क्या ये अनपैरेलल हो गया क्या, ये दोनों भी अभी पैरेलल ही है ना। तो ये बात आई थिंक तुम समझ गए होगे। चलो ये बात हमको मिल गया। अब आते हैं इधर से बालक, किधर से, इधर से देखो, इस ट्रायंगल में आओ, ए बी सी में ए और डी दोनों मिड पॉइंट है। ए बी सी ट्रायंगल में देखो, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और बी सी का मिड पॉइंट ज्वाइन किया जा रहा है, मिड पॉइंट ज्वाइन किया जा रहा है ना। तो पक्का है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो बच गया साइड, ट्रायंगल का ए सी का जो साइड है, ए सी यहाँ जो साइड है उसके पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। लेकिन मतलब हमको पैरेलल से है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी हैव ऑल्सो एक और बात हम लोगों को गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार मिल रहा है। अगर सब्जेक्टिव होता तो पूरा डिस्क्रिप्शन में बनाते हम लोग, मतलब डिस्क्राइब करके बनाते, लेकिन क्या ज़रूरत है, केवल कॉन्सेप्ट को समझो और तुम भी रफ वर्क में जल्दी जल्दी करके पूरा बौड़ाहा जैसा नहीं करना, बौड़ाहा जैसा इन द सेंस गिवन टू प्रूफ, ये सब अभी बौड़ाहा वाला हो जाएगा। पहले बौड़ाहा वाला नहीं था, पहले तो नीड था, क्योंकि हम लोग को डिस्क्राइब करके बनाना था। अगला जो तुम्हारा एग्जाम होगा मार्च में, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करके बनाना होगा, तो वहाँ वैसे ही बनाओगे, बट अभी तो नीड नहीं है डिस्क्राइब करने का। तो कॉन्सेप्ट को केवल समझा जाए और वहाँ भी तुम जल्दी करके इसे करोगे। तो ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ गया है। यहाँ से देखो वी हैव ऑल्सो, देखो अगर ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो एफ डी होगा ये ए सी का पैरेलल हो जाएगा। एफ डी जो होगा ना, ये पैरेलल हो जाएगा ए सी के। अगर एफ डी पैरेलल है ए सी के, तो पक्का है कि एफ डी जो है वो पैरेलल है किसके, ए ई के। देखो एफ डी अगर पैरेलल है ए सी के, तो एफ डी ए ई के भी पैरेलल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, वी हैव ये पैरेलल ये, ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव ये पैरेलल ये, है ना। तो एक बात बताओ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बालक पैरेललोग्राम बोल देते हैं, है ना। उस क्वाड्रिलेटरल को बालक हम लोग पैरेललोग्राम बोल देते हैं। लिखेंगे इन दोनों को कंबाइन करके, देखो
इन दोनों को कंबाइन करके, मतलब ये इंफॉर्मेशन प्लस ये इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू एफ डी ए इज अ क्या, पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत बालक नहीं होना चाहिए। यानी कि एफ डी ई ए एक पैरेललोग्राम है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है ना, ऑलवेज इक्वल होता है। डेट्स वाई वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए। मतलब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि एंगल ए जो होगा ना ये एंगल डी के इक्वल होगा। एक बात बताओ बालक, इसी तरीके से ये पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा क्या? ये पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा क्या? थोड़ा सा सोचो। इसी तरीके से ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? हम लोग क्या करते हैं, देखो ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो साइड है इसके पैरेलल, तो ये जो साइड है इसके भी पैरेलल। और अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि देखो ये साइड इसके पैरेलल हो गया ना बालक। देखो ये साइड जो है इसके पैरेलल हम लोग प्रूफ कर लिए हैं, ठीक ना। ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम हो गया ना बालक, ठीक ना। वी हैव ऑल्सो व्हाट, वी हैव ऑल्सो, हम लोगों के पास एक और बात है कि एफ बी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम है। अगर एफ बी डी ई एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से एक और बात मिल गया कि जो एंगल बी है ना एंगल ई के इक्वल है। ये हम लोग को क्या दे दिया बालक, एंगल बी जो है ना एंगल ई के इक्वल है। ये दो बात आई थिंक तुम समझ गए होगे बढ़िया से। अब आते हैं जो हमें क्वेश्चंस में पूछा गया था, ध्यान से देखोगे। हमसे पूछा गया था डी ई एफ इस ट्रायंगल का और ए बी सी इस ट्रायंगल का रेशियो पूछा था एरिया का बालक, रेशियो पूछा था। और हमको कुछ दिया भी था क्या? इसमें कुछ दिया नहीं था बालक, केवल रेशियो पूछा था हमसे, ठीक ना। अब ध्यान से तुम थोड़ा सा देखोगे बालक कि हम लोगों को इन दोनों ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में बालक है ना, और इस ट्रायंगल में हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास बालक ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को दो एंगल इक्वल मिल गया। देखो ना, ए डी के इक्वल और बी ई के इक्वल। यानी कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है ना ये सिमिलर होगा। थोड़ा सा तरीके से अब लिखा जाए, देखा जाए, ए किसके इक्वल, डी के इक्वल। ए जो एंगल था ये डी के इक्वल था क्योंकि ये पैरेललोग्राम था बालक, तो ए डी के इक्वल। तो ए स्टार्ट में ना, तो ट्रायंगल जो डी है पॉइंट, ये भी स्टार्ट में लिखेंगे हम लोग, है ना। ट्रायंगल डी नहीं बालक, डी पॉइंट को स्टार्ट में लिखेंगे। अभी आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखो बी जो है ना ये बी किसके इक्वल, ई के इक्वल। तो बी का पोजीशन बीच में, तो ई का भी पोजीशन बीच में। और बच गया कौन, डी ई लिख दिए, बच गया कौन बालक, एफ बच गया। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया बाई ए सिमिलरिटी, क्योंकि दो एंगल हम लोग इक्वल प्रूफ कर दिए थे। अब तुमको समझ में आया होगा कि ये पैरेललोग्राम का खेल हम लोग क्यों कर रहे थे। पैरेललोग्राम का खेल इसलिए कर रहे थे कि हम लोगों को दो एंगल मिल जाए, क्योंकि सिमिलरिटी के बेस पर ही ये क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग हैंडल कर पाएंगे, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बालक, थोड़ा सा अब यहाँ से तो तुम अपना इफर्ट लगाओ, थोड़ा सा कोशिश करो कि अब क्या किया जाए। तो बालक अगर कोशिश कर ली हो तो देख लिया जाए। देखो बालक, हमसे एरिया पूछा था, रेशियो पूछा था डी ई एफ और ए बी सी का, है ना। तो देखो बालक ट्रायंगल, अगर ये दोनों सेम हो गया, मतलब सिमिलर हो गया, ये अगर दोनों सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख पाएंगे ना कि ट्रायंगल डी ई एफ बाई ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि इसका रेशियो पूछा था। ए बी सी बाई डी एफ का रेशियो नहीं पूछा था बालक, डी एफ और ए बी सी का रेशियो पूछा था। तो डी एफ को ऊपर रखोगे, ए बी सी को नीचे रखोगे, है ना। तो इसका अगर देखा जाए बालक, ध्यान से देखोगे, अगर हम लोग इधर से इज इक्वल टू, यहाँ से अगर ए बी उठाए, नीचे से अगर ए बी उठाए, तो ऊपर से नीचे से स्टार्टिंग का दो, है ना, नीचे से स्टार्टिंग का दो, तो ऊपर से स्टार्टिंग का दो डी ई। लेकिन साथ साथ इसका स्क्वायर भी होगा ना बालक, स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया का रेशियो जो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है ना, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इज इक्वल टू बालक बता दो। अब डी ई को देखो तो बालक, डी ई जो है ये ए बी का हाफ था। मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग पढ़े थे ना कि किसी भी दो पॉइंट को अगर मिलाओगे तो वो तीसरे साइड का पैरेलल होगा और साथ साथ हाफ होगा। तो डी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, डी जो है ना ये ए बी का हाफ है, ये बात लिख सकते हैं हम लोग। या हम लोग लिख सकते हैं ए बी जो है ना ये 2DE है, ये भी तो लिख सकते हैं ना। ये 2 जब इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, तो ए बी के प्लेस पर हम लोग 2DE लिख सकते हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ पर बालक ए बी को रिप्लेस करके अगर हम लोग 2DE लिख दें, ए बी को रिप्लेस करके बालक अगर हम लोग 2DE लिख दें, क्योंकि ए बी का वैल्यू कितना है 2DE।
एक बार और एक्सप्लेनेशन चाहते हो क्या बालक? देखो बहुत इजी है, फिर से एक बार मिड पॉइंट थ्योरम हम तुम्हें रिवाइज कर दे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तुम दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो ना, तो वो जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना दोनों साइड के मिड पॉइंट को, वो तीसरे साइड का पैरेलल होता है और साथ साथ तीसरे साइड का हाफ होता है। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ क्लास 9, है ना। तो बालक यहाँ पर ध्यान से समझोगे कि हम लोगों के पास ये डी इसके पैरेलल तो था ही, लेकिन डी ना ए बी का हाफ था, इसीलिए लिख दिए डी इज इक्वल टू ए बी का हाफ, ए बी बाई टू, हाफ मतलब बाई टू, डिवाइडेड बाई टू। अब इस टू को अगर हम लोग इधर ला दें तो मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में, तो लल्लू वाला बात है भाई, है ना। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया 2d। तो ए बी के प्लेस पर यहाँ पर डी बाई ए बी था ना, देखो यहाँ पर डी बाई क्या था बालक, ए बी था, इधर से 2 ऊपर में तो इधर से भी 2, स्टार्टिंग से 2, तो ए बी देखो ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बालक, ए बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2DE। अब ये डी और डी अगर कैंसिल हो जाए, डी और डी अगर कैंसिल हो जाए तो ये 1/2 का स्क्वायर आ गया, मतलब कि 1/4। देखो डी कैंसिल तो 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर 4, यानी कि एरिया DEF बाई एरिया ट्रायंगल, एरिया का रेशियो था ना, एरिया ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा बालक वो होगा 1/4, यानी कि 1:4 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बालक। आई होप ये प्यारा क्वेश्चन, लवेबल क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा, है ना। तो बालक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी देख लेते हैं। हम तुम्हें बताए थे कि एक पेरीमीटर से रिलेटेड भी तुम्हें हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, एक थ्योरम बताने वाले हैं, जिस पर चांसेस बनता है इस बार क्वेश्चंस आने का। वो दोनों क्वेश्चंस अभी आ रहा है, ध्यान से देखोगे, है ना, पहले कोशिश करोगे फिर देखोगे, ठीक ना। चलो देखते हैं। तो बालक ये दोनों क्वेश्चन उसी थ्योरम पर आधारित है, बेस्ड है ना। तो पहले थ्योरम को समझ लेते हैं। देखो बालक, दो सिमिलर ट्रायंगल अगर है, दो सिमिलर ट्रायंगल अगर है, एक ट्रायंगल सपोज ABC है और एक ट्रायंगल बालक अपना PQR है। अगर सपोज लेट कर लेते हैं कि ये दोनों सिमिलर है ना, दोनों अगर सिमिलर है तो बालक दोनों का एरिया का जो रेशियो है इसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन बालक इन दोनों के ना पेरीमीटर का अगर रेशियो लिया जाएगा ना, पेरीमीटर का अगर रेशियो लिया जाएगा, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC है ना, और डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ट्रायंगल PQR, अगर ये सिमिलर है तो दोनों के पेरीमीटर का रेशियो अगर लिया जाएगा, देखो एरिया का रेशियो तो क्लियर होगा, इतना सारा क्वेश्चन हम लोग करा दिए, है ना, हम लोग कर लिए, है ना। तो इसका जो पेरीमीटर का जो रेशियो होगा ना, वो इसके साइड के रेशियो के बराबर होगा। एरिया क्या होता था, इस साइड का रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता था, और ये केवल इसके साइड के रेशियो के बराबर होगा, है ना, साइड के रेशियो के बराबर। यानी यहाँ से हमारे पास हो जाएगा AB बाई, देखो इधर से AB तो इधर से PQ, AB बाई PQ, इधर से AC, ठीक ना, तो इधर से बालक PR, है ना, इधर से बालक PR, और अगर इधर से BC लेते हो बालक BC, ठीक ना, तो इधर से क्या मिल जाएगा, QR मिल जाएगा। मतलब ये है बालक कि पेरीमीटर का जब बात आएगा ना, पेरीमीटर का बात आ जाएगा तो पेरीमीटर का जो रेशियो है दो सिमिलर ट्रायंगल का सिमिलर होना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होना पड़ेगा। तो दोनों ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का रेशियो है उसके साइड के रेशियो के बराबर होगा। लेकिन जो एरिया का पेरीमीटर, एरिया का जो रेशियो है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो दोनों के साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों के साइड का जो रेशियो है ना उसके स्क्वायर के बराबर होगा। समझ गए ना, बड़ा सिंपल है। एक का मतलब एरिया के कॉन्सेप्ट में साइड का रेशियो का स्क्वायर, और पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट में साइड का बस रेशियो। बात क्लियर है। अब इसी अगर ये थ्योरम आता है पेरीमीटर वाला, ये थ्योरम बालक तुमको आता है तो ये सब क्वेश्चन अब लल्लू लाल हो गया। देखो ABC और PQR सिमिलर है, तुमको पेरीमीटर दिया गया है ABC का 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर तुमको PQR का जो है ना वो 40 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो देखो पेरीमीटर ABC बाई PQR, इसका वैल्यू कितना दिया गया है बालक, इसका वैल्यू दिया गया है कितना बालक 20 सेंटीमीटर, है ना। इसको ऊपर लिखते हैं बालक, देखो ABC का पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ PQR के पेरीमीटर बालक 40 सेंटीमीटर, ठीक ना। और तुमको PR दिया गया है, PR 8 दिया गया है। PR यानी नीचे से एक गैप करके बालक, नीचे से एक गैप करके PR जो है ना, और इधर से गैप करके तो ऊपर में क्या बालक AC हो जाएगा, है ना। तुमसे क्या पूछ रहा था, AC ही तो पूछ रहा था बालक, AC ही तो पूछ रहा था, PR तो दे बैठा था। समझ गया ना, ये रिलेशन कैसे बनाए बालक, समझ गया ना। ABC का पेरीमीटर बाई PQR का पेरीमीटर जो होगा वो इक्वल होगा AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR। तुमको जो निकालना है
जो तुमको फाइंड करना है वो वाला इक्वेशन यहाँ से बना लो। इसका वैल्यू इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तुम्हारा मन जिसको मन उसको सेलेक्ट कर लो, है ना। तो AC हमको फाइंड करना है, PR हमको दिया हुआ है, PR कितना दिया हुआ है बालक 8 सेंटीमीटर। PR को हटा करके यहाँ हम लोग 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एक बात बताओ, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2/4 है बालक, ये 8 इधर डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4 से ये कितने बार में बालक, 4 से ये 2 बार में, यानी AC का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। AC का जो वैल्यू है बालक वो 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हें आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि दो सिमिलर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का जो रेशियो है ना उसके साइड के रेशियो के इक्वल होता है। चलो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, है ना। पहले ट्राई कर लो और फिर देखा जाए, है ना। इसमें बोला है कि ABC इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू 9। मान लो कि दो ट्रायंगल है, इसी को लेट करो ना यार, देसी रजिस्टर का यूज़ किया जाए और इसी दोनों ट्रायंगल में हम लोग समझ लिया जाए, ठीक ना। देखो बालक, यहाँ पर बोला है ना कि एक ABC ट्रायंगल है, इट इज़ गिवन डेट AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर है। BC जो है ना ये 6 सेंटीमीटर है, BC जो है ये 6 सेंटीमीटर है और CA जो है ना ये 7.5 सेंटीमीटर है, CA 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। ऑल्सो ट्रायंगल DEF, ये जो है ना आपकी बार PQR नहीं है, ये DEF है बालक, DEF है ट्रायंगल, है ना। इट इज़ गिवन सच दैट EF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। EF कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक ना। EF 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। बोला है कि DEF और ABC ये दोनों सिमिलर है बालक, ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों बालक सिमिलर है। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज व्हाट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज व्हाट, ये बताना है। ABC का तुमको तीनों साइड का मेजरमेंट अगर दे दिया है, पहले बालक खुद से ट्राई कर लोगे, है ना। ABC का मेजरमेंट अगर तीनों साइड का दे दिया है तो पेरीमीटर ऑफ ABC तो तुम बता ही सकते हो बालक, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC तो तुम बता ही सकते हो कितना आ जाएगा 6 और 9। पेरीमीटर मतलब सारे साइड के लेंथ को ऐड कर दो, है ना। तो 9 और 6 कितना हो गया बालक 15 हो गया, और 15 और 7 22.5 हो जाएगा बालक, 22.5 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया, है ना। ABC का पेरीमीटर आ गया। और हम लोग जानते हैं बालक, सब कोई अब जान गया है ना, कि एरिया जो है, सॉरी एरिया बोल रहे हैं, पेरीमीटर ना, पेरीमीटर अगर सिमिलर है तो पेरीमीटर ट्रायंगल ABC बाई पेरीमीटर ट्रायंगल DEF जो है ये इक्वल हो जाएगा। देखो हमको इधर से EF दिया गया है ना, तो EF लास्ट में, EF लास्ट से, तो BC भी लास्ट से बालक, BC भी लास्ट से। जो तुम्हें गिवन है, जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग ही इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन तो यहाँ 4 बन रहा है ना, इक्वेशन यहाँ एक इसके साथ है, किसके साथ है, किसके साथ, मतलब तीनों साइड का जो रेशियो है कोरस्पॉन्डिंग साइड का, उसके साथ यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी को सेलेक्ट करेंगे जिससे हमको मतलब है। तो BC बाई EF, ABC का वैल्यू आ गया बालक 22/7, 22.5 है बालक, और ये हमको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, BC हमको बालक दे रखा है, BC हमको 6 दे बैठा है, और EF जो है ना हमको 8 दे बैठा है, दिया है फिर बैठा है ना, 6 और 8। अब बताओ, इसको जब हम लोग इस साइड लेकर के जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बालक, लिख सकते हैं 22.5। देखो इसे जब पहले लिख लेते हैं बालक, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसको लिखेंगे हम लोग 6/8 इंटू पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर इधर ये डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, यानी पेरीमीटर ट्रायंगल DEF। एक बात बताओ बालक, ये जो 8 है इधर डिवाइड में है, अगर ये इस साइड आ जाए तो मल्टीप्लाई में आ जाए, यानी कि 22.5 इंटू 8, और ये जो 6 इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड में, यानी इज इक्वल टू पेरीमीटर ट्रायंगल DEF। इस तरीके से हम लोग का इक्वेशन एक तैयार हो जाएगा। और हमको पेरीमीटर ट्रायंगल DEF ही बताना था, यानी कि बस इसे सॉल्व करो और पेरीमीटर तुम निकाल बैठते हैं बालक। देखो ये 4, 2 से 4, ये 2 से 3, इसको जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे बालक तो नीचे में 10 आ जाएगा। ये 5 से 2 बार में बालक, ये 5 से 2 बार में, और ये 5 से कितने बार में, 4 और 2 और 5, 45 बार में। बात क्लियर है। ये 2 से 4 बालक 2 बार में, और ये 3 से कितने बार में बालक, 15 बार में, है ना, 15 बार में। तो 15 इंटू 2 बालक कितना आ गया, 15 इंटू 2 कितना आ गया बालक, 30 आ गया, यानी 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो बालक आई होप ये दोनों क्वेश्चन के हेल्प से
तुम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी समझ गए होगे और साथ साथ एरिया वाला थ्योरम तो हम लोग अच्छे से समझे ही और उस पर क्वेश्चंस भी बहुत सारा हम लोग किए ही। बालक यहाँ तक का सफ़र में हम लोग ट्रायंगल का लगभग ऑलमोस्ट सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, डेट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, ठीक ना, कैसे आ रहा है, ये हम अगले वीडियो पार्ट में बताएंगे, है ना। और ये जब सारा ट्रायंगल का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा बालक, तो कुछ हम क्वेश्चंस का हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में 20 क्वेश्चन लाएँ। लगभग 20 क्वेश्चंस बना हुआ है मेरे पास जो हाईली इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। तो वो 20 क्वेश्चन एक ही वीडियो पार्ट में लाएंगे। जब ये सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, उसमें थेल्स थ्योरम का भी होगा, उसमें जो है ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का भी होगा, और ये जो एरिया और पेरीमीटर मीडियन ईडन वाला जो हम लोग थ्योरम पढ़े इसका भी होगा बालक उस वीडियो में, पाइथागोरस से भी रिलेटेड होगा। लेकिन एक बार हम लोग पाइथागोरस को कंप्लीट कर ले। इस वीडियो में ये जो लास्ट का 4 क्वेश्चन था ये हाईली इंपॉर्टेंट था बालक, इसको तुम लोग जरूर माइंड में अच्छे से रखोगे, है ना, कॉन्सेप्ट रखोगे, आंसर रट नहीं जाना, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से माइंड में रखना है ताकि सीबीएसई कितना भी क्वेश्चन को इधर उधर करे बालक तुम उसे हैंडल कर लो इजीली। और साथ साथ बालक अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पर अगर ध्यान दोगे बिना रटे, तो एनर्जी तो देखो दोनों जगह लगेगा, रटोगे भी तो एनर्जी लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, कॉन्सेप्ट भी समझोगे तो एनर्जी लगने वाला है और टाइम लगने वाला है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझोगे ना बालक, तो हायर क्लासेस में 11th क्लास 12th क्लास में तुमको कॉन्सेप्ट बड़ा मदद करेगा पढ़ने में, समझने में बालक बड़ा मदद करेगा। लेकिन अगर रट जाओगे तो एनर्जी भी गया, टाइम भी गया। हो सकता है कि एक आध तुम सही आंसर इधर कर दो, लेकिन 11th क्लास में फिर तुमको प्रॉब्लम होगा, फिर से वापस आके पढ़ना पड़ेगा, डबल एनर्जी लग जाएगा। तो बालक स्मार्ट वर्क करना है हम लोगों को, स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ेंगे ताकि 100% गारंटी हो कि हमारा मार्क्स अच्छा आने वाला है। कॉन्सेप्ट अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन इधर उधर कितना भी ट्विस्ट करे सीबीएसई, उसे तुम ईजिली हैंडल कर सकते हो। बात क्लियर है? तो बालक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।